नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मन यह कविता देखने वाले हैं। इसके कवि विकास परिहार हैं। तो चलो आज हम देखते हैं मन यह कविता। मन यह एक हाइकू कविता है। हाइकू क्या होता है? तो हाइकू एक जापानी शैली की लघु कविता है जो विश्व की छोटी कविता है। उसमें 17 वर्ण होते हैं। पहली जो पंक्ति है उसमें 5 वर्ण होते हैं, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरे पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। इस तरह कुल मिलाकर 17 वर्ण से बनी हुई यह हाइकू कविता होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है। इस कविता की पहली जो पंक्तियां हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, यानी कि जब चारों तरफ अंधेरा रहता है, उस अंधेरे में यदि प्रकाश की एक ही किरण आती है तो वह अंधेरा दूर हो जाता है और पूरा वातावरण प्रकाशमय होता है। जिस तरह जुगनू आप सभी को पता है, जुगनू यानी कि काजवा, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और उसमें यदि जुगनू आता है तो उस जुगनू की वजह से वो पूरा वातावरण प्रकाशमय होता है। जब हमारे घर की बिजली चली जाती है, जब तक हम दिया नहीं जलाते, मोमबत्ती नहीं जलाते, तब तक घर में अंधेरा ही रहता है। लेकिन दिया जलाने के बाद, मोमबत्ती जलाने के बाद पूरा वातावरण प्रकाशमय होता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी अंधेरा आता है, लेकिन उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, यही कवि ने बताया है। अगली पंक्तियां हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका भावार्थ यह है कि कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि जीवन में हमें हर वक्त कार्य करता रहना चाहिए। कार्य करने के बाद जो फल है उसकी अपेक्षा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। फल कभी कभी मिलता ही जाएगा। यदि फल नहीं मिला तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हर वक्त कार्य करते रहना चाहिए। फल की अपेक्षा न करते हुए हमें कार्य करना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा करेंगे तो जीवन का आनंद जो है वह हम गवा बैठेंगे। इसलिए कौन सा भी कार्य करते वक्त फल की अपेक्षा न करते हुए वह कार्य करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इसका भावार्थ यह है कि समुंदर के बीचों बीच जब नैया जाती है तो उसे संभालने का जो काम है उस नाविक को करना पड़ता है। जब तेज हवा आती है तो वह जो नैया है वह डगमगाने लगती है, तो उसे संभालने का काम उस नाविक को करना पड़ता है। जब अच्छा नाविक होता है वही नाविक तीर पार कर सकता है, लेकिन जो कमजोर नाविक है वह तीर पार नहीं कर सकता। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारा जीवन भी नैया जैसा ही है और हम खुद उसके नाविक हैं। उस नैया को संभालने का काम हमें करना है। इसलिए कवि ने हमें ही प्रश्न पूछा है कि उस नैया को संभालने वाले कौन हैं, तो हम खुद ही उस नैया को संभालने वाले हैं, यही कवि ने यहाँ बताया है। अगली जो पंक्तियाँ हैं वह है कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यह एक मास है। जब फागुन मास आता है तो प्रकृति में बहुत बदलाव होते हैं। बदलाव यह प्रकृति का नियम है। फागुन महीने में रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पौधे
आते हैं। सारा जो प्रकृति है वह हरी भरी हमें दिखाई देती है। तभी जो पंछियाँ हैं वह भी हमें आनंदित दिखाई देती हैं। सारा जो वातावरण है वह प्रफुल्लित हो रहता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारा जीवन भी रंग बिरंगी फूलों से भरा होना चाहिए, यानी कि हमें भी हर वक्त आनंदित रहना चाहिए। यही कवि ने बताया। कवि ने आगे बताया है कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, यानी कि गुलाब का फूल सभी को ही पता है कि जो गुलाब है वह कांटों के बीच खिलता है, लेकिन वह खुद कांटों में रहता है। उनके चारों तरफ कांटे रहते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ दुख ही होता है। लेकिन वो गुलाब जो है वह दूसरों को आनंद और खुशबू देने का प्रयास करता है। यही गुलाब का जो फूल है वह हमें प्रेरणा देता है कि यदि हमें दुख हो तो उस दुख के बारे में न सोचते हुए हमें दूसरों को खुशबू और आनंद देना चाहिए। यही यहाँ विकास परिहार जी बताते हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं, तेरी कुंठा आँखों के द्वार से आई वहाँ। इसका सरल अर्थ यह है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मनुष्य के आँखें ज़्यादा बोलती हैं। उसकी जो मन की भावना है वह आँखों को देखकर ही समझ जाती है। यदि आदमी दुखी हो तो उसके आँखों में आंसू दिखाई देते हैं। उसका दुख या सुख उसके आँखों को देखकर ही समझ जाता है। तो यहाँ कवि विकास परिहार जी हमें बताते हैं कि दूसरों को दुख और सुख हमें पढ़ना आना चाहिए। उसके आँखों को देखकर उसके दुख और सुख हमें पढ़ना आना चाहिए। यही कवि ने यहाँ बताया है। अगली पंक्तियाँ हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, यानी कि मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती तब वह हृदय से दुखी होता है। उसका दुख दूर करने का हर एक आदमी ने प्रयास करना चाहिए। ये पंक्तियाँ हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना करना हमारा कर्तव्य है। उस परेशानियों का मुकाबला हमें करना चाहिए। परेशानियां आ गई इसलिए हमें विष पीकर मृत्यु को आमंत्रित नहीं करना है, बल्कि उस परेशानियों का मुकाबला करते हुए उस परेशानी को दूर करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें, यानी कि जब मनुष्य का मन दुखी होता है तो वह एकांत जाकर बैठता है, तब उसके आँखों से पानी बरसने लगता है। तब हमें दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए। यही विकास परिहार जी यहाँ बताते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, चलती साथ पटरिया रेल के फिर भी मौन। कवि ने यहाँ पे बताया है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख रेल की पटरियों की तरह होती है। रेल और रेल की पटरियाँ दोनों साथ में चलती है, लेकिन एक नहीं हो सकती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों रहते हैं, लेकिन उस सुख और दुख को समान रूप स्वीकारना चाहिए। यही कवि ने बताया है। अगली पंक्तियाँ हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, यानी कि कवि यहाँ बता रहे हैं कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो उस बादलों के पीछे सितारे छिप जाते हैं, और जब आकाश में सितारे नहीं दिखाई देते
तो वह आकाश सुना दिखाई देता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते हैं। सुख क्षणिक होता है, सुख पर दुख के बादल छाए रहते हैं। हमें जीवन में कोशिश करनी है कि दुख का पर्दा हमेशा मिट जाए। दुख हटाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही कवि ने इस हाइकू में बताया है। अगली पंक्तियां हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कर्तृत्व के कारण अमर हुए। उदाहरणार्थ हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनका नाम आज भी अमर है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, APJ अब्दुल कलाम हो। इस तरह कई लोग हैं कि जो अपने कर्तृत्व के कारण आज ही उनका नाम अमर रहा है। कवि हमें यहाँ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा नाम इस दुनिया में अमर रहे। अगली पंक्तियाँ हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी इसका अर्थ यह है कि मछली समुंदर में रहती है, फिर भी वह समुंदर का पानी पी नहीं सकती, क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है और मीठा पानी की तलाश में मछली को समुंदर की गहराई तक जाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को सुख पाने के लिए अपने जीवन की गहराई तक जाना पड़ेगा, तभी हमें सुख प्राप्त हो सकता है। यही कवि ने इस हाइकू में बताया है। इस तरह विकास परिहार जी ने इस हाइकू में हमें यही संदेश दिया है कि हमें दुख का, परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए और सुख की तलाश में हमें जाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही संदेश कवि ने यहाँ पे दिया है। पूरा वीडियो सुनने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।